आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद के बारे में मैं कई बार बात कर चुका हूं, बट ये किताब मैंने पढ़ी अभी, ये डिवाइन ड्वेलिंग्स, ठीक है। छोटी सी किताब है, 150 पेज की। ये किताब आप खरीद सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला है। एक्चुअली क्या हुआ कि कोई पेड प्रमोशन नहीं है। जो इनके राइटर हैं किताब के, उन्होंने मुझे किताब भेजी, तो 2 महीने हो गए थे, तो मैंने कहा कि चलो आज इसको पढ़ते हैं। तो मुझे बड़ी अच्छी लगी। देखिए, जो मुझे अच्छा लगता है मैं प्रमोट कर देता हूँ। तो फिर मैंने उनसे कनेक्ट किया, मैंने कहा आपने अच्छी किताब लिखी है। देखिए, ये मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत हाई लेवल किताब है। बिगिनर्स, अगर आप स्वामी विवेकानंद को जानना चाहते हैं, अगर आप मतलब कभी अवगत नहीं स्वामी विवेकानंद से और उनकी टीचिंग, कहते हैं ना कि एक दरवाजा है ये किताब, और उसके बाद तो फिर देयर इज नो एंड। तो एक बिगिनर के लिए बहुत ही अच्छी किताब लगी। तो मैंने कहा कि आपने बहुत अच्छी किताब लिखी और बिल्कुल मैं इसका प्रमोशन करूंगा, क्योंकि मुझे लगता है स्वामी विवेकानंद के बारे में हर किसी को जानना चाहिए, ठीक है। और ऐसे ही रहता है, जो मुझे अच्छा लगता है मैं प्रमोट कर देता हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट प्रमोट कर देता हूँ, ठीक है। तो अब क्या है कि स्वामी विवेकानंद के बारे में पहली बात तो इस किताब में बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो शायद आपको भी नहीं पता होंगी, मुझे भी नहीं पता थी। लेकिन स्वामी विवेकानंद की कहानी के बारे में मैं आज आपको कुछ बताना चाहूँगा। देखिए, विवेकानंद 12 जून 1863 में जन्मे थे। ये इनके जो दादाजी थे वो खुद भी एक मॉन्क थे। 25 साल की उम्र में ही उन्होंने संन्यास धारण कर लिया था। पिताजी विश्वनाथ दत्ता, भुवनेश्वरी देवी इनकी माता जी, 10 भाई बहन थे। और बता दूं कि जो पिताजी थे वो बहुत बड़े अटॉर्नी थे। लेकिन आपको असलियत जब मैं बताऊंगा तब आपकी मतलब आप बोलेंगे यार ऐसा भी होता है। तो पिताजी बहुत बड़े अटॉर्नी थे, बहुत बड़े वकील थे। स्वामी विवेकानंद एक दैवीय आत्मा थे जिनका जन्म इस धरती पर हुआ। अब शुरुआत से ही ना वो नेचर दिखने लगता है। जब इनके कोई संत महात्मा आते थे तो स्वामी विवेकानंद बिछ जाते थे। शरारती थे ये, लेकिन अपनी शरारत से कभी नुकसान नहीं पहुंचाते थे किसी को। मतलब इनके माँ बाप ना इनको घर में बंद कर देते थे, क्योंकि होता ऐसा था जैसे मान लीजिए कोई टोली जाती थी संतों की, तो स्वामी विवेकानंद घर का सामान दे देते थे उनको, चाहे वो जितना भी महंगा हो। ऐसे थे क्यूट नरेंद्र नाथ। वैसे तो इनका नाम था नरेंद्र नाथ दत्ता, बट बाद में इनका नाम स्वामी विवेकानंद, भारत के एक महाराजा ने कन्फर किया था टाइटल, ठीक है। अब क्या हुआ था कि देखो, स्वामी विवेकानंद की जो स्कूली शुरुआत की पढ़ाई, वो पिताजी बहुत ही इन्फ्लुएंशियल थे और उस समय जो हाई लेवल की पढ़ाई वो सबको नसीब नहीं होती थी। बट स्वामी विवेकानंद उन चुनिंदा लोगों में से थे जिनको ये पढ़ाई मिली। स्कॉटिश कॉलेज में गए, वो प्रेसिडेंसी कॉलेज में गए। एक रैशनल थिंकिंग उन्होंने डेवलप की, ठीक है। हर किसी को पढ़ा उन्होंने, एवरीवन। और ये क्रिटिकल थिंकिंग, रैशनल थिंकिंग आगे आने वाले समय में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। स्वामी विवेकानंद शुरुआत तो एथीस्ट थे, मतलब जब उन्होंने पढ़ा, लेकिन देखिए रामायण से बहुत इंस्पायर थे। उनकी माताजी रामायण महाभारत की कहानियां बताती थी। बट जब वो कॉलेज गए तो कॉलेज में उनको ये दिखा कि भाई भारत को पुनर्जागरण की जरूरत है। रेनेसा पीरियड की जब हम बात करते हैं तो ये बहुत बड़ा है, बंगाल रेनेसा, फिर वो पूरे भारत में फैला, राइट। तो अब क्या हुआ कि उस समय ऑलरेडी आपके ईश्वर चंद्र विद्यासागर, केशव चंद्र सेन हो गए, राजा राम मोहन रॉय, ये महानुभाव जो है वो आ चुके थे बंगाल में। तो स्वामी विवेकानंद भी उसी फिलॉसफी से आते थे, राइट। और साइंस, वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट करते थे। अगर वो कोई भगवान की बात बोलता था तो उनसे बहस करते थे। मजाक कभी किसी का नहीं उड़ाया, बट बहस करते थे कि आप प्रूव करो स्वामी विवेकानंद ये क्या भगवान है। वो हर किसी से पूछते थे, हर किसी से। 20 साल तक उन्होंने सब पढ़ लिया था, 20 साल की उम्र में। तो हर किसी से वो पूछते थे क्या भगवान है, नहीं बताओ बताओ बताओ। कोई बता ही नहीं पाता था। उस समय इतना ज्ञान था ही नहीं किसी के पास। नया स्वामी विवेकानंद भाई निकोलाई टेस्ला को वो बता रहे हैं। निकोलाई टेस्ला से तो मीटिंग, मतलब इतनी अच्छी गहरी दोस्ती थी। निकोलाई टेस्ला पूरी यूनिवर्स की इक्वेशन, बाद में तो आइंस्टीन ने काफी हद तक उसको सॉल्व किया, बट वो लिखने में लग गए थे। ये हालात थे। स्वामी विवेकानंद का इंटेलेक्ट इतना बड़ा था, क्वांटम रीडिंग करते थे। एक किताब यूं पढ़ जाते थे, पूरी किताब मिनटों में, बस देख के ऐसा स्कैन जो होता नहीं कंप्यूटर। तो उनका इंटेलेक्ट तो वहां था। अब उनके इंटेलेक्ट तक कोई पहुंच ही नहीं पा रहा था। और अब नरेंद्र नाथ जो है वो ये कहने पे कि भाई देखो भगवान प्रूफ करके दिखाओ, है तो है, नहीं है। स्वामी विवेकानंद कहते थे नहीं है तो फिर नहीं है। अगर आप मुझे अपने तर्कों से हरा दें तो मैं हार मान लूंगा, खत्म बात। यही होता है ना, आप प्रूफ कर दो, यू जस्ट डिफीट मी, दैट्स इट, सिंपल। कोई नहीं कर पा रहा था, कोई कर ही नहीं सकता था यार। सब उनके सामने हार मान जाते थे और सबको लग रहा था कि भाई ये तो मतलब ये कमाल ही बन जाएगा,
ठीक है, बट लोगों की बहुत मदद करते थे, गरीबों की बहुत मदद करते थे। ये इनके फैमिली में ही था। स्वामी विवेकानंद का जो दिल था ना, कहते हैं ना संत वाला दिल था वो। अब क्या होता है, देखिए वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि कुछ ऐसी चीजें आपको पता लगेगी, आप कनेक्ट कर जाओगे, है ना। अब क्या होता है कि रामकृष्ण परमहंस, देखिए मैं रामकृष्ण परमहंस को मैंने काफी पढ़ा है, और रामकृष्ण परमहंस कहते हैं ना कि वो भी दैवी, वो मुझे ऐसा लगता है कि वो तो शायद अवतार थे। शायद मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं, लेकिन उनके जो विचार हैं वो इस प्लेन के तो नहीं है, वो धरती वो अलग ही है। क्योंकि स्वामी विवेकानंद ने उस समय धरती पे सबसे महान आदमी थे स्वामी विवेकानंद, नरेंद्रनाथ, और रामकृष्ण परमहंस उनके गुरु थे, है ना। ऐसे उन्होंने हार मान ली थी कि आप हैं। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस से मिले तो हुआ क्या कि उन्होंने एक्चुअली मीटिंग भी काफी, देखिए स्वामी विवेकानंद खाने के बहुत शौकीन थे, बहुत खाते थे, बहुत उनको अच्छा लगता था, अलग अलग चीजें, रसगुल्ला के बहुत शौकीन थे, ठीक है। उन्होंने एक फ्रेंच इंसाइक्लोपीडिया की खाना कैसे बनाया वो ली थी, तो खाने के बहुत शौकीन थे। तो अब इस पे अलग अलग थ्योरीज हैं, जैसे मैंने 4-5 किताबें पढ़ी जो स्वामी विवेकानंद, इसमें भी जैसे इस किताब में भी यही लिखा है कि स्वामी विवेकानंद को उनके भाई नहीं बोला था कि आप जाइए और मिलिए राम। डिस्टर्बेंस क्या, एक्चुअली मुझे कुछ कॉल, अरे यार छोड़, स्टोरी पे वापस आते हैं। तो स्वामी विवेकानंद जो है ना, तो अलग अलग थ्योरीज हैं। तो एक वही कहते हैं कि भाई, अब जैसे इस किताब में है कि उनके भाई ने बोला था कि तुमको, आप जाओ दक्षिणेश्वर मंदिर जाओ, ठीक है, वहां के महंत हैं। रामकृष्ण परमहंस की भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। देखिए मैं एक सोच रहा हूँ कुछ कि मैं जो स्वामी विवेकानंद के 4 योग थे उन पर कुछ बनाऊं, अगर आप चाहेंगे मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है, देखता हूँ कैसे रिस्पॉन्स आता है। तो अब क्या है कि स्वामी विवेकानंद ने बोला कि हाँ ठीक है। एक थ्योरी ये कहती है कि उनको रसगुल्ला बहुत पसंद था, तो उनके दोस्तों ने बोला था कि जब आप रामकृष्ण परमहंस के पास जाएंगे तो वो रसगुल्ला देते हैं। बोला चलो, इसमें ये बात बिल्कुल, ये तो बात कही थी कि आप जाइए और उनके साथ तर्क वितर्क करिए, वही आपको बता सकते हैं कि भगवान है कि नहीं है। फिर एक कि रामकृष्ण परमहंस एक यहाँ गए थे और वहां पे भजन कीर्तन संध्या थी, तो वहां कोई आया नहीं। स्वामी विवेकानंद ना ट्रेंड क्लासिकल, बहुत कुछ आता था उनको, मल्टी टैलेंटेड, घुड़सवारी से लेकर स्विमिंग से लेकर, गाना बहुत अच्छा गाते थे, क्लासिकल म्यूजिक में ट्रेन थे। तो जब उन्होंने गाना गाया तो म्यूजिक एंड मैथ्स आर द फंडामेंटल लैंग्वेजेस टू अंडरस्टैंड द यूनिवर्स, बस रामकृष्ण परमहंस समझ गए। और उनको वो देख के ही, वो छूते ही वो समाधि में चले जाते थे, मेडिटेटिव स्टेट में रामकृष्ण परमहंस चले जाते थे। तो ये चीज है। बट हाँ, स्वामी विवेकानंद जो है वो जब पहली बार रामकृष्ण परमहंस से मिलते हैं तो उनसे बोलते हैं कि क्या आप प्रूव कर सकते कि भगवान है? तो रामकृष्ण परमहंस बोलते हैं बिल्कुल मैं प्रूव कर सकता हूं। बोले कैसे? कहते तुम हो ना भगवान। टासल्ट उड़ गया उनका दिमाग स्वामी विवेकानंद का कि अरे ये क्या, मतलब ये आप समझ सकते हो ना कि ये आज आपको जवाब आप इतनी बार सुन चुके हो, लेकिन उस समय सोचिए कोई यहां तक सोच ही नहीं पा रहा था कि हाँ आप हो भगवान, हो ना, मेरे सामने तुम खड़े हो, तुम ही हो भगवान, मैं देख रहा हूं अपने सामने, क्या बोलेगा इसमें इंसान? निशब्द। ऐसे ही उन्होंने, मतलब बहुत सारे जब डिबेट हुई रामकृष्ण परमहंस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उनकी केशव चंद्र सेन के साथ एक बार एक डिबेट किया, मतलब ऐसे ही भगवान को, तो केशव चंद्र सेन जितनी बार पूछते थे रामकृष्ण परमहंस से, वो उनको सराहते थे कि क्या सवाल है, वाह। तो कॉन्टेम्पलेट करते, बाद में सोचने में मजबूर हो जाते हैं कि यार मैं सही हूं कि वो सही है। बट रामकृष्ण परमहंस अंदर उनके इतना प्यार था, इतना प्यार था। तो स्वामी विवेकानंद, तो फिर उसके बाद ये होता है कि स्वामी विवेकानंद बोलते हैं, मतलब रामकृष्ण परमहंस बोलते हैं कि देखो कि जब वक्त आएगा, ये भगवान जो है ना वो बहुत बड़ी चीज है, ठीक है, और जब वक्त आएगा तो तुमको खुद ब खुद पता चल जाएगा, तुमको खुद ब खुद पता चल जाएगा, अभी वो वक्त नहीं आया, अभी उसमें वक्त लगेगा। उसके बाद स्वामी विवेकानंद लगातार रामकृष्ण परमहंस के पास जाने लगे, और ये ना मिलाप, ये जो मेल जोल है बहुत लंबा चला। धीमे धीमे रामकृष्ण परमहंस ने स्वामी विवेकानंद को एक एक चीज सिखाई, ठीक है, और धीमे धीमे हर एक दिन स्वामी विवेकानंद सरेंडर करते गए। पहले वो 100% एथीस्ट थे, फिर अगली बार गए तो वो 98% हुए, फिर उसके बाद वो 90% हुए, फिर 85, 80, 70, और अल्टीमेटली जब 20-30% पे आया ये, तो स्वामी विवेकानंद ने बोला, क्योंकि ये मामला 3-4 साल लंबे समय तक चला, इट वेंट वेरी फार, मतलब आप ये मान के चलिए कि 3-4 साल तक वो, तो स्वामी विवेकानंद ने बोला कि नहीं, अब आपको मुझे बताना होगा, क्योंकि तब तक स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस जो बोलते थे ना वो मानते थे। तो बोले अब बताइए भगवान है। बोला कि क्या तुम देखने के लिए तैयार हो? बोला हाँ।
तो स्वामी विवेकानंद पे ऐसे हाथ रखा, कुछ कहते हैं कि उनकी छाती पर पैर रखा रामकृष्ण परमहंस ने। तो जैसे अर्जुन को विराट दर्शन हुए थे ना जब श्री कृष्ण ने दिखाया था, सेम वैसे ही स्वामी विवेकानंद को विराट दर्शन हुए कि ये है क्या सब कुछ। सिंक हो गए थे रामकृष्ण परमहंस ने, स्वामी विवेकानंद से अपने आप को सिंक कर लिया था, ये चीज है। देन उसके बाद देयर वाज नो लुकिंग बैक। लेकिन 1884 में कुछ ऐसा होता है कि स्वामी विवेकानंद हो जाते हैं परेशान, उनके पिता की मृत्यु। अब देखिए कितनी लाइफ एकदम टर्न अराउंड हो गई भाई। लाइफ जो है ना वो एकदम बदल गई। कैसे बदल गई? क्योंकि अभी तक सब चंगा सी, बट अब क्या हुआ कि सबको लगा कि कोई बात नहीं, विश्वनाथ दत्ता स्वर्ग सिधार गए हैं, बट इतनी प्रॉपर्टी है, इतना पैसा छोड़ के गए हैं, प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी को, पूरे परिवार को। ऑन द कॉन्ट्ररी, विश्वनाथ दत्ता इतने ईमानदार आदमी थे, इतने ईमानदार, और एक ईमानदार सरकारी आदमी का जीवन उस समय कुछ नहीं था। वो इतने ईमानदार थे कि वो स्वामी विवेकानंद के ऊपर कर्ज छोड़ के गए थे, पूरी फैमिली के ऊपर, और अब उनकी पूरी फैमिली आ गई परेशानी में। स्वामी विवेकानंद को अब अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को छोड़ना पड़ा। इसमें एक बहुत बड़ा प्रसंग आता है। स्वामी विवेकानंद एक समय पर रामकृष्ण परमहंस से कहते हैं कि मुझे मॉन्क बनना है और मैं हिमालय पे जाना चाहता हूं। देखिए मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। तो रामकृष्ण परमहंस बोलते हैं कि हिमालय जो है वो कौन जाता है? मूर्ख जाते हैं। मतलब वो गलत सेंस में नहीं बोलते हैं, वो बोलते हैं कि देखो तुमको सबसे ऊपर मेडिटेशन की सबसे हाईएस्ट फॉर्म निर्विकल्प तुमको करना है ना, तो तुम बस इंसान की सेवा करो। इंसानों की जितनी सेवा करोगे वही तुम्हारा अल्टीमेट मेडिटेशन है और वही तुमको सबसे ऊपर ले जाएगा। तुम जिंदगी से भाग नहीं सकते, जिंदगी से तुमको लड़ना है। जो जिंदगी से भागते हैं वो मॉन्क नहीं होते, वो भगौड़े होते हैं। जो ये सोचते हैं कि जिंदगी भाग से, सारी परेशानियों के भाग से मैं मॉन्क हो जाऊं, यहां चला जाऊं, वहां चला जाऊं। माइंडसेट तुम्हारा कैसे बदलोगे? माइंडसेट कैसे बदलोगे? मर्डर करके तुम किसी का भाग गए, लेकिन मर्डर तो तुमने किया, वो तो तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। शायद तुम कभी पकड़ में ना हो, लेकिन तुम तो गए काम से, तो माइंडसेट तो वही रहेगा, वहां पे भी परेशान होगे। तो माइंडसेट बदलो। नहीं, तुम्हारा जन्म, स्वामी विवेकानंद की शादी, रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि स्वामी विवेकानंद किसी एक के नहीं है, वो पूरी दुनिया के बनेंगे। स्वामी विवेकानंद ने फ्यूचर देख लिया था। आज भी 200 सालों बाद, मतलब आप ये मान के चलिए कि आज हम उनकी बात कर रहे हैं, और जब तक ये दुनिया रही, जब तक भारत रहेगा, स्वामी विवेकानंद की बात होती रहेगी हमेशा। तो ये कोई आम चीज नहीं है। तो उन्होंने बोला कि तुमको रहना है यहीं पे ही। अब क्या हुआ, लेकिन स्वामी विवेकानंद, बहुत मुसीबतें आ गई, परिवार पे बहुत मुसीबतें आ गई, क्या करें, और परिवार के पास पैसे नहीं। स्वामी विवेकानंद अपने दोस्तों के पास जाते थे और वो देखते थे कि वो हर कहीं जा रहे जॉब मांगने, नंगे पैर, चप्पल भी नहीं थे उनके पास। सोचिए, सारी लग्जरी सब बिक गया उनका, सब खत्म, और नंगे पैर जा रहे, धूप में जा रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है मेरे साथ। और उस समय रामकृष्ण परमहंस के पास उन्होंने जाना भी बंद कर दिया था, थोड़ा कम कर दिया था कि इतना दिक्कत है। हालांकि रामकृष्ण परमहंस को समझ में था, वो नियति है ये। तो हर जगह जा रहे स्वामी विवेकानंद, एवरीवेयर ही इज गोइंग, हर जगह निराशा लग रही है। कुछ दोस्तों के साथ जाते थे, कभी कभी स्वामी विवेकानंद अक्सर वो भूखे रहते थे। वो उनके अंदर इतनी करुणा थी ना कि मेरा परिवार जो है पेट भर सके, क्योंकि मेरे पास बहुत बड़ा परिवार है, तो मेरा परिवार पेट भर सके तो मुझे भूखा रहना है। इतना खाने का शौकीन आदमी, सोचिए, इतना खाने का शौकीन आदमी, उसको 2 वक्त की रोटी तक नसीब नहीं हो रही थी। कहते हैं ना कि जिंदगी ऐसे पलटती है, लेकिन डिसिप्लिन था स्वामी विवेकानंद। मैं चाहता हूं कि स्वामी विवेकानंद पे कोई पिक्चर बनाए या एक ऐसी वेब सीरीज बनाए जो कमाल हो जाए, क्योंकि आज बहुत ज्यादा जरूरत है उनकी। बहुत परेशान, दोस्तों के यहाँ जाते थे, एक बार दोस्त खिला देता था, 2 बार, तीसरी बार वो मुंह बनाने लगते थे। अब स्वामी विवेकानंद के अंदर बहुत सेल्फ रिस्पेक्ट थी, वो एक बार किसी के आगे दोबारा, कहीं वो जाते ही नहीं थे परेशान करने। अब ये मैं आपको आगे ऐसी ऐसी चीजें बताऊंगा, यू विल बी सरप्राइज्ड। ज्यादातर तो वैसे आपको पता ही है। स्वामी विवेकानंद फिर बोले क्या करें, समझ नहीं आ रहा है। रामकृष्ण परमहंस के पास गए, तो एक बार उन्होंने बहुत सुना है रामकृष्ण परमहंस को कि मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, वाई इट इज हैपनिंग विथ मी, क्यों मैं इतना दुख क्यों झेल रहा हूं, मैं इतना पागल क्यों हूं, मैं इतना परेशान क्यों हूं, मैं ही क्यों मरूं। बाकी जितने लोग ये पाप करके बैठे हुए हैं सब खुश, सबकी जिंदगी मस्त चिल चल रही है, सब बढ़िया है। 50 मकान, ये मैं अपनी तरफ से ऐड करूंगी, इतने मकान बना लिए, उतने मकान बना लिए। आप लोग भी सोचते होंगे ना कि ये साला दुख खत्म का ही नहीं होता है बे। तो स्वामी विवेकानंद ये बहुत कंप्लेन किया रामकृष्ण पर। तो रामकृष्ण परमहंस मुस्कुराए, उन्होंने बोला माता जी से पूछो। माता जी मतलब माँ काली, माँ काली के भक्त थे ना रामकृष्ण परमहंस भी, स्वामी विवेकानंद भी।
माँ तुमको बताएंगी। तो जैसे ही वो मेडिटेशन में जाते थे ना, वो तुरंत माँ काली उनको दर्शन देती थी, सिद्धि प्राप्त थी। तो माँ काली ने दर्शन दिए। स्वामी विवेकानंद सारी बातें बोले, ये पूछना भूल गए, और ये बार बार हुआ। तो रामकृष्ण परमहंस से यही बोले कि मैं माँ से बहुत बात कर रहा हूं, लेकिन मैं अपनी गरीबी की बातें नहीं कर रहा हूं। क्यों? मैं सब कुछ मांग रहा हूं, मैं सारे सबके बारे में मांग, अपने लिए नहीं मांग रहा हूं, बट पूरी दुनिया के बारे में मांग रहा हूं, अपने लिए मांग ही नहीं पा रहा हूं। भाई रामकृष्ण परमहंस से बोला कि बेटा तुम्हारा जो जन्म है ना, वो अपने लिए नहीं हुआ है, यही मैं तुमको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। एक बार हालांकि स्वामी विवेकानंद को इसका जवाब मिला। माँ काली ने बोला कि बेटा अगर मैं तुमको ये दुख नहीं दूंगी तो तुम वो बनोगे ही नहीं जो मैं तुमको बनाना चाह रही हूं। ठीक है, दुख इंसान को बहुत ऊपर ले जाता है, वॉरियर स्पिरिट, आप सबसे ताकतवर हो जाते हैं, और यही स्वामी विवेकानंद के साथ हुआ। लेकिन जब ये इंसिडेंट हुआ और स्वामी विवेकानंद ने बोला कि अब मैं मॉन्क बनूंगा, तो फिर रामकृष्ण ने यह आश्वासन दिया कि तुम्हारा परिवार कभी भूखा नहीं रहेगा, उनकी जिम्मेदारी मेरी है। तो 1884 के बाद रामकृष्ण परमहंस तो भाई देखो महंत थे, बड़े महंत, दक्षिणेश्वर काली मतलब आप बहुत बड़ा मंदिर है ये, तो फिर दिक्कत नहीं हुई। बट उस समय स्वामी विवेकानंद फोकस्ड थे कि हाँ अब मुझे ये चीजें नहीं करनी है, मुझे सीधा सीधा परिवार पे नहीं लोगों पे ध्यान देना है और अपनी सिद्धि पे ध्यान देना है। तो मेडिटेट करते गए, लगातार ट्रेन होते गए। बट अगेन 2 साल बाद 1886 में एक और बहुत बड़ा स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस का उन्होंने महासमाधि ले ली। अब यहां से और बड़ी प्रॉब्लम, स्वामी विवेकानंद बहुत आखिरी, रामकृष्ण परमहंस बोलते हैं कि वो देखो रामकृष्ण परमहंस को भी बहुत सारी बीमारियां थी, थ्रोट कैंसर था, तो काफी आखिरी का जीवन रामकृष्ण परमहंस का थोड़ा सा दर्दमय रहा। तो स्वामी विवेकानंद ने बोला कि आप तो इसको ठीक कर सकते हैं, आप ठीक क्यों नहीं करते? तो रामकृष्ण परमहंस जवाब देते कि बेटा मत करो, कुछ भी मत करो, ये मेरे कर्म इतने लंबे समय से मुझे भोग लेने दो, वरना फिर मुझे जन्म लेना पड़ेगा, कर्म योग। तो ये चीज है। उसके बाद स्वामी विवेकानंद 1886 से लेकर 1893 तक अगले 7 सालों तक पूरा भारत घूमते हैं, पूरा भारत घूमते हैं। अब एक बहुत बड़ी इसमें बात आती है कि स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस ने बोला कि मेरे फॉलोअर्स अब स्वामी विवेकानंद के 16 फॉलोअर्स थे, बस 16 फॉलोअर्स, रामकृष्ण परमहंस के नहीं, जिन्होंने स्वामी विवेकानंद को फॉलो किया, 16 फॉलोअर्स, और उन्हीं ओरिजिनल 16 फॉलोअर्स। वही कहते हैं ना कि आपके पीछे भीड़ है बहुत बड़ी, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत बुद्धिमान हो ना। एक इंसान, भाई अगर आप बुद्धिमान हो कोई दिक्कत नहीं है, जरूरी नहीं कि बुद्धिमानों के पीछे भीड़, इनफैक्ट उल्टा होता है कि जो बहुत बुद्धिमान होता है, जो बहुत सही बात करता है, उसके पीछे भीड़ आपको मिलेगी ही नहीं, वो अकेला रहता है, लेकिन वो बात सही करता है। तो कभी घबराइए नहीं कि मेरे पीछे भीड़ नहीं है, या मैं ये नहीं हूं, मैं ये वो नहीं हूं, चिंता मत करिए, आपके साथ भगवान है। अब उसके बाद स्वामी विवेकानंद जो है वो भ्रमण करते हैं, हर जगह जाते हैं, पूरा भारत घूमते हैं, हिमालय भी जाते हैं, सबके साथ। राजा खेतरी, जो खेतरी के राजा हैं अजीत सिंह, उनसे मिलते हैं, उनके साथ बहुत अच्छे। अच्छा, जितने भी राजा हैं, जब पहली बार स्वामी विवेकानंद से कोई भी मिलता है वो पागल हो जाता है, मतलब ऐसा इतना तेज। तो एक को क्या पूरे गांव को बुला के लाता कि देखो देखो हमारे भगवान आए हैं। ऐसे ही अजीत सिंह के साथ जब ये बात पहुंचती है तो वो जब उनसे मिलते हैं तो वो भी कायल। तो राजाओं के साथ, तो हर राजा जो है जब भी स्वामी विवेकानंद जाते हैं बोलता है कि आप हमारे यहाँ रहेंगे, हमारे महल में रहेंगे, डिक्लाइन कर देते हैं, क्योंकि स्वामी विवेकानंद को पता है कि ये लग्जरी मेरे लिए नहीं है, ये लग्जरी मेरे लिए नहीं है। क्योंकि जैसे जीसस क्राइस्ट ने बोला था ना कि अमीरों को बहुत मुश्किल होता है, वो नहीं सीख सकते योग, बहुत कम होता है ऐसा, लेकिन क्योंकि अमीरों को आप समझिए कि अगर मेरी शरण में आना है तो वो ऐसे ही कि जैसे सुई से हाथी निकालना। तो ऐसे ही स्वामी विवेकानंद कोई भी लग्जरी से दूर भागते हैं। वो कहते हैं ना लग्जरी नहीं, लग्जरी आदत पड़ जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। खैर उनके पास बहुत कंट्रोल होता है, बट उनका पाथ कुछ और होता है, तो वो हर पोलाइटली सबको डिक्लाइन कर देते हैं, और ये डिक्लाइन का सिलसिला बहुत लंबे समय तक जारी रहता है, बहुत लंबे समय तक। बट 1893 में वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस होने वाली होती है। तो जो रामनाथ के जो सदन में मैसूर के राजा, वो कहते हैं कि आप सर क्यों नहीं जा रहे? स्वामी विवेकानंद से कहते हैं आप जाइए। तब तक उनका भारत में भी ठीक ठाक नाम हो गया होता है, वो हर जगह घूम चुके होते हैं, और अपनी विद्या से वेदांत फिलॉसफी को स्वामी विवेकानंद जो है प्रमोट करते थे। तो बोले नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं पे खुश हूँ। अगेन डिक्लाइन, कई बार डिक्लाइन कर देते हैं, बट राजा बोलते हैं कि देखिए आप जाइए, और ये आपके पास बहुत बड़ा मौका है, पूरी दुनिया के लोग आएंगे, पूरी दुनिया के हर कोई आएगा। स्वामी विवेकानंद कहते हैं चलो, मतलब बहुत समझाने बुझाने के बाद स्वामी विवेकानंद मान जाते हैं। पैसे का इंतजाम राजा करते हैं और बोलते हैं आप जाइए। तो मई 1893 वो निकलते हैं। बट जैसे ही वो निकलते हैं ना, ये डिसीजन से, क्योंकि उस समय आप भारत छोड़ के नहीं जा सकते थे, आप अपवित्र हो, मतलब आपको देश निकाला, समाज निकाला, सब दे दिया जाता था।
तो जब ये उनके डिसाइपल्स को पता चलता है, स्वामी विवेकानंद को छोड़ देते हैं वो कि नहीं, हम नहीं आपके साथ हैं, आप जाइए, आपने बहुत गलत किया है। मतलब जो उनकी ख्याति थी वो खत्म होने लगती है कि आपने बहुत गलत किया, जाइए आप। बट स्वामी विवेकानंद को बहुत बुरा भी लगता है, बट अगेन उनको लगता है, वो जब मार्गदर्शन के लिए बोलते हैं तो नहीं, जाना चाहिए। तो जाते हैं वो, फिर बहुत लंबी वोएज, उस समय शिप की यात्रा, और पैसे उतने होते नहीं उनके पास, बड़ी मुश्किल से जो भी पैसा उनको मिलता है, जो भी फंड, एक क्राउड फंडिंग थी ना ये, और जो महाराजा जी ने, तो वो जाते हैं, निकलते हैं वो, पहले जापान पहुंचते हैं, वहाँ पे घूमते हैं, वहाँ पे देखते हैं, उसके बाद फिर अल्टीमेटली वो 2-3 महीने बाद जो है, जुलाई में होने वाली होती कॉन्फ्रेंस, तो लगभग जून अगस्त के आसपास ये वहाँ पे पहुँचते हैं, जून के मतलब सफ़र करते हैं। अब क्या हुआ कि वो वहाँ पे पहुँचे, वहाँ पे जब पहुँचे तो भाई होटल में जिसमें चेक इन किया, कोई वहाँ ऐसा तो नहीं है कि वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में, पहली बात तो वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में जा रहे हैं, कोई कुछ नहीं, नथिंग, स्वामी विवेकानंद के पास कोई ऐसी डिग्री नहीं है, या स्वामी विवेकानंद का कोई ऐसा रिकमेंडेशन, वो तो बस एक कॉन्फ्रेंस है। आप ऐसा समझ लो कि बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस होने वाली है और आप जा रहे हो। अब आपको ना कोई रजिस्ट्रेशन है, कुछ नहीं, बस आप जा रहे हो। अब स्वामी विवेकानंद अटायर एकदम हिंदुओं, पगड़ी थी और पूरा भगवा, ये इस तरीके का अटायर था। तो जब ये अमेरिका पहुंचे तो अमेरिका हंसते थे इनके ऊपर, इनके पत्थर मारे गए स्वामी विवेकानंद को, ठीक है, कई बार इनको दौड़ाया जाता था, बट एकदम मुख में स्माइल, और जब भी कोई इनसे बात करता था तो उनका फैन हो जाता था, ये चीज है। अब होटल, अब क्या हुआ कि जुलाई में होनी थी कॉन्फ्रेंस और वो शिफ्ट हो गई थोड़ा सितंबर में। अब जब सितंबर में शिफ्ट हुई तो यार और दिक्कत, स्वामी विवेकानंद ने बोला यार ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्या करूं, क्योंकि भाई पैसा तो मेरा इतने तक ही है और होटल बहुत महंगा, मतलब शिकागो में रहना बहुत महंगा, बड़ा मुश्किल, बहुत मुश्किल। तो भाई उसके बाद फिर कुछ उन्होंने सोचना चाहा, बट ट्रेन में बैठे हुए थे, बहुत परेशान थे। तो वहां पे कैथरीन करके एक लेडी थी, तो ये देखिए कंपैशन, तो उन्होंने बोला कि आप मेरे घर चलिए, तो स्वामी विवेकानंद ने मान लिया, काउच सर्फिंग की स्वामी विवेकानंद ने, ठीक है, लंबे समय तक। और उसके बाद फिर स्वामी विवेकानंद जो है वो किसी तरीके से शिकागो के लिए, बट एक और चीज होता है कि स्वामी विवेकानंद जब मेन जगह जहां पे होती है, जहां पे क्योंकि थोड़ा सा दूर होता है वो, तो जब वहां पे आए तो वो देखते कि उनका लगेज चोरी हो गया। अब जितने भी उनके पास कॉन्टैक्ट थे सब खत्म, क्या करें क्या ना करें, प्रॉब्लम। एक और चीज इस बीच होती है कि स्वामी विवेकानंद को ये पता चलता है कि अगर आपको पार्ट लेना है कॉन्फ्रेंस में तो आपको रेफरेंस चाहिए, आप रजिस्ट्रेशन करवाइए। अब रेफरेंस किसका लेके आए, तो वहां पे हार्वर्ड के प्रोफेसर्स के पास जाते हैं, तो हार्वर्ड के प्रोफेसर से मिलते हैं, तो हार्वर्ड के प्रोफेसर से जब बात करते हैं तो उनके प्रोफेसर लिखते हैं कि इनको रेफरेंस का देने का मतलब ये है कि जैसे सूरज से आप पूछ रहे हो कि रोशनी कब दोगे, इतना इंप्रेस्ड, इतनी ज्ञान, इतना ज्यादा स्वामी विवेकानंद, मतलब हर कोई उनका शिष्य हो गया, हार्वर्ड के प्रोफेसर उनके शिष्य हो गए, बाद में वो डीन बने, विलियम हेनरी नाम था। उसके बाद स्वामी विवेकानंद जो है वो गए, एंड देन वहां पे उस पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस, जब वो दिन आता है 9/11, कोइंसिडेंस है कि 9/11 को हमला हुआ, बट 11 सितंबर को ही कॉन्फ्रेंस हुई। स्वामी विवेकानंद का 31वां नंबर था और स्वामी विवेकानंद बहुत डरे हुए थे, बहुत नर्वस थे। हर कोई, पूरी दुनिया के धर्मगुरु आए, तो अब देखिए कुछ जगह के नहीं आए थे, क्रिश्चियंस कुछ जगह के नहीं आए थे, उनको बोला था कि नहीं हम क्यों शेयर करें सबके साथ, लेकिन ये बहुत बड़ा मौका था, तो हर कोई आया, एवरीवन वाज देयर, ठीक है। अब सब प्रिपेयर करके आए थे, सब लिख के आए थे, सब नोट्स तैयार करके। स्वामी विवेकानंद कुछ प्रिपेयर करके नहीं आए थे, एक्सटेम्पोर था उनका एक तरीके का। तो स्वामी विवेकानंद बहुत डरे हुए थे, पसीना निकल रहा था, एंग्शियस थे कि यार कुछ ऐसा वैसा ना हो जाए, डर लग रहा है। तो स्वामी विवेकानंद इसको टाला कि आप सबसे आखिरी में करिए, मेरा आखिरी में करिए, पहले चौथे नंबर पे था, फिर आखिरी करते करते 31वें पे हो गया। उसके बाद स्वामी विवेकानंद का जब नंबर आता है, जब नंबर आने वाला होता है तो थोड़ा डरते हैं वो, है ना, कभी उन्होंने, क्योंकि भाई ऐसे आप कितने लोगों के से मिल रहे हैं, आपके सामने 8,000 लोगों की ऑडियंस है, 8,000 आप समझ रहे, तो जाहिर सी बात है किसी के भी पैर कांप जाएंगे। और इससे पहले स्वामी विवेकानंद ने कभी माइक पे नहीं बोला था, माइक्रोफोन पे नहीं बोला था, तो आवाज थोड़ी अलग है, क्या करें। उन्होंने मां सरस्वती का ध्यान किया, उसके बाद वो गए, और उसके बाद उन्होंने स्पीच की शुरुआत की, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, खत्म, खेल खत्म, वहीं मर गया अमेरिका। 2 मिनट तक स्टैंडिंग ओवेशन, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, बाकी तो सब बोल रहे थे, कुछ कह रहे थे, शुरुआत उन्होंने वहां से की कि ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका। आप समझ रहे हो, स्वामी विवेकानंद, मतलब देखिए ये अमेरिका और बाकी एक कैपिटलिस्ट नेशन है, लेकिन स्वामी विवेकानंद ने एक ह्यूमन टच दिया, इमोशनल टच दिया, वहीं पे बॉन्ड बना लिया। और उन्होंने जो स्पीच थी, इस किताब में तो पूरा बताया है कि कितनी स्पीच थी, उन्होंने बहुत सारे लेक्चर्स दिए, तकरीबन 14-15 उन्होंने लेक्चर्स दिए। लेकिन तब तक स्वामी विवेकानंद ने यही जो शुरुआत की स्पीच थी ना, वो अगले दिन हर न्यूज़पेपर में छपी, सबसे पुरानी सभ्यता से मैं सबसे युवा देश का
स्वागत करता हूं, मैं सबसे पुरानी सभ्यता वाले देश से हूं। और उसके बाद जब ये तालियों की गड़गड़ाहट और उसके बाद फिर एक के बाद एक न्यूज़पेपर में लेख छपने लगे, लोग पार्टीज में बुलाने लगे, लोग मतलब स्वामी विवेकानंद को रिकॉग्नाइज करने लगे, वो लेक्चर्स से पूरा अमेरिका पागल हो गया। निकोलाई टेस्ला तक वो आए उनके पास, मैक्स म्यूलर, मतलब आप नाम लीजिए, रॉकफेलर, समझ रहे हो, जिन्होंने पूरी कितने ही प्रोजेक्ट उसने फंड किए, वो आता है स्वामी विवेकानंद से मिलने। स्वामी विवेकानंद कुछ काम कर रहे थे, अब वो बोलता है कि रॉकफेलर उन्होंने देखा और थोड़ा नजरअंदाज कर दिया, बहुत अमीर, आज के जैसे अंबानी, उस समय आए रॉकफेलर, तो मिले स्वामी विवेकानंद, कहते हैं कि मैं पता हूँ आप, पता है आप मुझसे मिलने आए, बोला हाँ। तो वो थोड़े घमंड में थे रॉकफेलर। तो स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि आप क्या आपको लगता है कि आप बहुत विद्वान हो? बोला हाँ मैं विद्वान हूँ, तभी तो मैं यहाँ पे हूँ। आप कितने विद्वान हो? बोला कि मैं लोगों से, जो आम लोग हैं उनसे 8 9 10 15 गुना जो है मेरे पास दिमाग चलता है। बोला ठीक है, आपका 15 गुना ज्यादा दिमाग चलता है, बट आपकी वेल्थ आम लोगों से 1000 गुना ज्यादा है, तो क्या ये सही है? अब वो निशब्द, क्या बोले? तो स्वामी विवेकानंद ने बोला कि दान करिए, ह्यूमैनिटी को सर्व करिए, जितना हो सके लोगों में बांटिए, ये आपके लिए काम करेगा। उसके बाद रॉकफेलर, स्वामी विवेकानंद वॉज द फर्स्ट जिन्होंने रॉकफेलर को इसका आइडिया दिया, और वो बाद में जाके बोले, सोचे, और उसके बाद वो लंबा चौड़ा चेक लिख के लाए और बोला कि देखिए मैं ये चेक लिख के लाए हूं, अब आप खुश हैं? और उसके बाद रॉकफेलर ने अपनी एनजीओ शुरू की, और उसके बाद जितने भी प्रोजेक्ट हुए, बिल गेट से पहले रॉकफेलर थे। यानी कि समझिए कि ये जो फिलैंथ्रोपी, उसका आइडिया बहुत लोगों को दिया स्वामी विवेकानंद। जमशेद जी टाटा से मिले, जमशेद जी टाटा से बोला कि आपको युवाओं के लिए कुछ करना चाहिए। सॉइल लेबोरेटरी जो आज का IISc है, वो आइडिया स्वामी विवेकानंद ने दिया। टाटा की नींव स्वामी विवेकानंद के आइडियाज पे पड़ी थी। यहां तक कि दोस्तों, हार्वर्ड का हेड स्वामी विवेकानंद को बनाने की ऑफर मिला था, स्वामी विवेकानंद ने डिक्लाइन कर दिया। सोचिए, मतलब आज ईगो इतना बड़ा आजकल की, छोटी छोटी चीज नहीं होती तो हम बड़ा कि मतलब हमको क्यों नहीं बुलाया, हम इतने बड़े हैं। इतनी बड़ी बड़ी चीजों का स्वामी विवेकानंद को ऑफर मिला, स्वामी विवेकानंद ने मना कर दिया कि मैं नहीं, मेरा अलग है। 4 साल वो अमेरिका से रहे, निकोलाई टेस्ला से मिले, मैक्स म्यूलर से मिले, एक साइकोलॉजिस्ट थे उनसे मिले, बहुत सारे, सिस्टर निवेदिता से उनकी मुलाकात हुई, जो कि सबसे कहते हैं ना सबसे प्रिय शिष्य बनी स्वामी विवेकानंद की। फिर 1897 वो वापस आते हैं भारत। अब जब वो भारत आए, भाई लोग पागल हुए। जो लोग कह रहे थे क्यों गए वहां पे, ये हालांकि उनको यहाँ पे फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिला वापस आके, लेकिन लोग पागल हो गए। चेन्नई में उनका भव्य स्वागत हुआ। विवेकानंद, आप जाइए ना विवेकानंद रॉक मेमोरियल, आप जाइए कन्याकुमारी में, विवेकानंद मतलब पूरे साउथ में विवेकानंद की बहुत वो है। चेन्नई में जिस ट्रेन से जा रहे थे, चेन्नई में वो पटरियों पे बैठ गए कि हम स्वामी विवेकानंद से बात किए बिना नहीं जाएंगे। ये ख्याति पूरे भारत में वो फेमस हो गए, पूरे भारत में। ऐसा हुआ कुछ, तो उन्होंने फिर रामकृष्ण मिशन, हालांकि पहले ही बना लिया था, बट उन्होंने बेलूर में रामकृष्ण मिशन मठ, इसकी स्थापना की। और उसके बाद उनका काम चला। मैं अभी हाल ही में कसार देवी गया था, हिमालय पे गए, अल्मोड़ा में रहे स्वामी विवेकानंद। कसार देवी बहुत खूबसूरत, मतलब मैंने ऐसे डिवाइन एनर्जी आज तक मेरी, अभी मैंने आपको टॉप 5 डेस्टिनेशन का वीडियो बनाया था, और मैंने कसार देवी का व्लॉग जो है वो अपने सुकून चैनल पर डालूंगा, और डाला हुआ इनफैक्ट। ऐसा मैंने कहीं महसूस नहीं किया, अल्मोड़ा में है वो। तो वहाँ पे स्वामी विवेकानंद मेडिटेट किए, और उसके बाद अल्टीमेटली स्वामी विवेकानंद 1902 जुलाई 1902 आखिरी दिन रात 8 बजे के आसपास स्वामी विवेकानंद को ये एहसास हो गया था कि अब वक्त आ गया है। 39 ईयर्स के थे, उनको बीमारियां भी काफ़ी हो गई थी, बट उनको पता था जो महान आत्मा होते हैं वो बॉडी छोड़ती हैं, कॉन्शियसली बॉडी छोड़ती हैं। उन्होंने सिस्टर निवेदिता को बुलाया और अपना स्कार्फ उनके गले में टांग दिया, ऐसे लटका दिया, बोला कि तुम पे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। बोला अरे आज आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? फिर उसके बाद उन्होंने जो सिस्टर निवेदिता थी उनके हाथ को धोया, तो सिस्टर निवेदिता ने बोला कि अरे आज आप थोड़े से अलग लग रहे हैं, और एक अजीब सा साइलेंस था। तो स्वामी विवेकानंद ने बोला अरे क्या हो गया, मैं आज मैं तुम्हारे हाथों को साफ कर रहा हूँ। बोला कि, और स्वामी विवेकानंद ने बोला ठीक वैसे जैसा जीसस ने किया था, अपने शिष्यों का हाथ साफ, पैर साफ। तो सिस्टर निवेदिता बोली कि बिल्कुल सही बात है, जीसस ने अपने शिष्यों का हाथ पैर साफ किया था, बट वो उनका आखिरी दिन था। तो स्वामी विवेकानंद मुस्कुराया, बोला बिल्कुल सही, कुछ एहसास हो गया था। उसके बाद स्वामी विवेकानंद सीढ़ियों पे जा रहे थे, और उन्होंने पलट के देखा ऐसे पीछे, और एक शिष्य था। बोला क्या हुआ सर? बोला कि स्वामी विवेकानंद बोलते हैं कि मेरी जेब में पर्स है, उसमें कितने रुपए हैं? बोले 5 रुपये। 5 रुपये? अच्छा 5 रुपये है ना, तो एक काम करना, ये जो 5 रुपये है इससे मच्छरदानी ले आना। बोले क्यों? क्योंकि एक शिष्य है उसको मच्छर बहुत काटते हैं, तो उसको मच्छरदानी दे देना।
अब सोचिए कि इंसान आखिरी वक्त में भी ये जो दैवी आत्मा है ये लोगों का भला सोच रही है। ये है, कहते हैं ना कि वो ह्यूमैनिटी को सर्व करना, मतलब हम लोग सोचते हैं कि यार कितना नफरत हम लोग में, कोई आगे बढ़ जाए तो हम उसको नीचे लाने की कोशिश करते हैं, है ना। लेकिन यहाँ स्वामी विवेकानंद से सीखिए आप, बोला कि इनको दे देना। उसके बाद वो ऊपर जाते हैं। काफ़ी उस समय 3 घंटा उन्होंने ध्यान भी किया था और फिर वो महासमाधि में विलीन हो जाते हैं। वो अपने कॉन्शियसली अपने प्राण छोड़ते हैं और सिस्टर निवेदिता को विश्वास ही नहीं होता है, रात भर वो पंखा जलती रहती हैं। बट ये सबके लिए बहुत बड़ा झटका था। बट उनकी जो लेगेसी है, वेदांत पे उन्होंने फोकस किया, है ना। भगवत गीता हमेशा उनके साथ रहती थी, जीसस क्राइस्ट की एक किताब उनके साथ में रहती थी। तो स्वामी विवेकानंद एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने पूरे भारत को बदल के रख दिया था। उन्होंने 4 योग दिए। उन्होंने बोला कि बहुत ज़रूरी है सुनना, फिर उस पर मनन करना और अल्टीमेटली मेडिटेट करना, उसको रियलाइज़ करना। कमाल, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से लेकर बहुत कुछ स्वामी विवेकानंद ने भारत को दिया है। तो ये है। बाकी इस किताब से मैंने काफ़ी चीज़ें उठाई हैं, तो ये किताब का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छा काम करेगी। बाकी अगर आपको लगता है कि मैं योग पे, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, राज योग, इन पे कुछ बनाऊं, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू सो मच।